नमस्ते, मैं डॉक्टर नेहा आहूजा, आयुर्वेदिक फिजिशियन एंड नेचुरोपैथिस्ट। आज हम बात करेंगे वेरिकोस वेन की। वेरिकोस वेन को, जिसको हम सामान्य भाषा में नसों के गुच्छे या स्पाइडर वेन्स भी कहते हैं। नॉर्मली हमारा हार्ट ऑक्सीजन वाले ब्लड को आर्टरीज़ के द्वारा शरीर में पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को वेन वापस हार्ट की तरफ लेके जाती है। पैरों में इन वेन्स में एक प्रकार का वॉल्व होते हैं जो कि प्रेशर के साथ इस ब्लड को हार्ट की तरफ फेंकते हैं, परंतु अनेक कारणों से ये वॉल्व कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे ये ब्लड प्रेशर के साथ हार्ट की तरफ न जाकर वहीं जमा होने लग जाता है और धीरे धीरे वो नसें फूलने लग जाती हैं, जो कि मुड़कर वेरिकोस वेन का रूप ले लेती हैं। वेरिकोस वेन मुख्यतः किससे होता है? ठेले वाले, सब्जी वाले या ऐसे लोग जो बहुत देर तक खड़े रहते हैं। आजकल मॉडर्न ज़माने में महिलाएं खड़े खड़े काम करती हैं, तो ज़्यादातर ये महिलाओं को होता है। इसके अलावा मॉल में काम करने वाले कर्मचारी, सेल्समैन या जिम इंस्ट्रक्टर, जिनका भी प्रोफेशन खड़े होने का है, उन्हें ये होता है। इसके अलावा मोटापे में भी यह नॉर्मली पाया जाता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ को, ओल्ड एज में जब वॉल्व कुछ कमज़ोर हो जाते हैं, या महिलाएं जो 50 के ऊपर की हैं और जिन्हें मीनोपॉज हो चुका है, उनमें वेरिकोस वेन नॉर्मली देखा गया है। वेरिकोस वेन के लक्षण क्या हैं? सामान्यतः स्टार्टिंग में हमारी नसें फूलने लगती हैं, तब कोई भी सिम्टम नज़र नहीं आता, परंतु कुछ समय बाद टखने पर सूजन आ जाती है, टखने में पेन होने लगता है। इसके अलावा वेरिकोस वेन जो के गुच्छों के आसपास जकड़न होती है। व्यक्ति को खड़े होने के 2 से 3 घंटे बाद, लगातार खड़े होने के बाद, उसे एक तरह का पैर भारी फील होता है। इसके अलावा वहाँ की त्वचा कुछ काली सी हो जाती है, खून जम जाता है, उसमें हल्की हल्की खुजली भी शुरू होती है, कई बार जलन भी होती है, कई बार उसमें एक घाव सा भी दिखने लग जाता है। यदि इसे और अवॉइड किया गया जाए तो जांघों के आसपास नसों के गुच्छों के बड़े बड़े बल्ब्स बन जाते हैं, जो कि यदि उनको वो फूट जाएं तो उनमें से नॉन स्टॉप ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसके अलावा टखने पर पानी भरने के कारण, उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के कारण पस भी भर जाता है, जो कि वेरिकोस वेन का एक कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा वेरिकोस वेन के लिए हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें या तो स्टॉकिंग्स की सलाह देते हैं या सर्जरी की। स्टॉकिंग्स उसमें अच्छा काम करते हैं, परंतु सर्जरी पर जाने से पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा ज़रूर अपनानी चाहिए। आयुर्वेद ऐसी अनेक औषधियों से भरा हुआ है, जो कि वॉल्व के बल को बढ़ाता है, ब्लड की क्लॉटिंग को कम करता है और वेन्स को मजबूती प्रदान करता है। इसके अलावा आयुर्वेद में लोकल एप्लीकेशन यानी कि लगाने के लिए कुछ ऐसे मलहम भी हैं, जिनका उपयोग करके हम वेरिकोस वेन से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा वज़न को कंट्रोल करने की कोशिश करें। प्रेग्नेंट लेडीज़ कम से कम खड़ा होने की कोशिश करें। जिन्हें वेरिकोस वेन हो गया है, वो थोड़ी थोड़ी देर काम करके बैठने की कोशिश करें, तो आपको वेरिकोस वेन से जल्दी ही मुक्ति मिल जाएगी।